अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एक्सरसाइज 3.4 का आगाज़ करेंगे। क्लास 10 एक्सरसाइज 3.4 चैप्टर 3। इसमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। इसमें क्या करना है कि हमें सवाल में दिया गया है कि प्रूव दैट a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो टू d इफ 4a प्लस 5b डिवाइड 4a माइनस 5b इज इक्वल टू 4c प्लस 5d डिवाइड 4c माइनस 5d। ये हमें दिए हुआ है। तो हमने क्या करना है कि हमने प्रूव करना है कि ये a रेशो b इक्वल टू c रेशो d के बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या स्टेप करेंगे, एक्सरसाइज 3.4 का आगाज करने से पहले एक फार्मूला आता है जिसे इंग्लिश में कहते हैं बाई कंपोनेंडो डिविडेंडो और उर्दू में कहेंगे कि मसला तरकीबो तफसील निस्बत। ठीक है, तो ये हम लगाएंगे। इसके थ्रू हम क्या करेंगे, वो फार्मूला मैं पहले लिखूंगा, फिर उसमें वो पुट करूंगा। ठीक है, फिर क्या होगा कि जब पुट हो जाएगा, ठीक है, तो फिर हमारे लिए आसानी होगी। ठीक है, हम क्वेश्चन प्रूव कर लेंगे। वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला ये है कि एक ये रकम दी हुई है। ठीक है, वो फार्मूला जब मैं यूज करूंगा मैं आपको बताऊंगा। मैं पहले लिखता हूँ by using componendo ठीक है, ये फार्मूला मतलब मसला तरकीब तफसील निस्बत। ठीक है, ये फार्मूला मैंने यूज किया है। अब क्या करना है कि ये पूरी रकम है ना, एक बार इसको ऊपर लेकर एक बार दरमियान में प्लस लिखना है, फिर एक बार माइनस लिखना है। सेम इसी तरह इस पूरी रकम के दरमियान एक बार प्लस लिखना है, फिर एक बार माइनस लिखना है। तो ये हमारा फार्मूला है कंपोनेंडो डिविडेंडो है। लिखता हूँ 4a प्लस 5b। ऊपर क्या लिखना है, ऊपर पक्का प्लस लिखना है, साथ क्या लिखना है 4a माइनस 5b। यहाँ तक समझ आ गई। सेम इसी तरह, लेकिन यहाँ सेम लिखेंगे, लेकिन यहाँ दरमियान में क्या होगा, माइनस होगा। बाद लिखता हूँ 4a प्लस 5b। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ 4a माइनस 5b। ठीक है, सेम इसी तरह इस इधर भी ये लगाएंगे 4c प्लस 5d। ठीक है, प्लस 4c माइनस 5d। ठीक है, सेम इसी तरह 4c प्लस 5d, लेकिन यहाँ दरमियान में क्या है, माइनस है। ठीक है, 4c माइनस 5d। अब क्या करेंगे, यहाँ ब्रैकेट्स खोल देंगे तो इंशाल्लाह हमारा जो है ना, जो क्वेश्चन में दिया गया वो हमारा प्रूव हो जाएगा। ठीक है, मैं ब्रैकेट खोलता हूँ 4a प्लस 5b। ठीक है, प्लस 4a माइनस 5b। सेम इसी तरह अब दरमियान में माइनस अंदर रख में चेंज आएंगी 4a प्लस 5b माइनस 4a प्लस 5b। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सेम इसी तरह 4c प्लस 5d प्लस 4c माइनस 5d। ठीक है, डिवाइड 4c प्लस 5d माइनस 4c माइनस माइनस प्लस 5d। ठीक है, यहाँ तक समझ आए। अब जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर देंगे। यहाँ b कैंसिल होता है, यहाँ a कैंसिल होता है, यहाँ d कैंसिल होता है, यहाँ c कैंसिल होता है। अब क्या आ जाएगा 4a प्लस 4a 8a डिवाइड 10b इज इक्वल टू 8c डिवाइड 10d। यहाँ तक समझ आ गई। हमें क्या चाहिए, a b और c d। तो हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड को 10 डिवाइड 8 के साथ। मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई बोथ साइड 10 डिवाइड 8। जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, a डिवाइड b, यहाँ क्या आ जाएगा c डिवाइड d। ये 10 डिवाइड 8 करेंगे, मिसाल दो यहाँ लिखता हूँ 8 10, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 10 8 के साथ, क्या आ जाएगा 10 10 के साथ कर जाएगा 8 8 के साथ कर जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह मतलब ना ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या है a डिवाइड b इज इक्वल टू c डिवाइड d। ठीक है, तो ये जब भी बटे में हो तो वो क्या होता है, वो रेशो होता है। ये लिखता हूँ हाँ a रेशो b इक्वल टू c रेशो d। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया
प्रूव हो गया, यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रूव बस, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई हुई। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 में क्या करना है, हमने ये फार्मूला लिखना है बाई कंपोनेंडो डिविडेंडो। ठीक है, जब हमें ये फार्मूला आता होगा तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये सारा कंप्लीट होगा। सारा बिल्कुल आसान है। फार्मूला क्या है कि रकम देखनी है, ये पूरी रकम है। ठीक है, इस पूरी रकम को ऊपर लिखना है, लेकिन दरमियान में पहले ऊपर क्या करना है, प्लस लिखना है, फिर इस तरह सेम पूरी रकम लिखनी है, दरमियान में माइनस लिखना है, फिर इस तरह सेम प्लस, फिर ऊपर दरमियान नीचे माइनस। ठीक है, फिर ब्रैकेट खोल लेनी है, फिर ठीक है इस तरह हल हो जाएगा। फिर जो यहाँ बचता है, मतलब हमने सिर्फ ए और बी चाहिए और सी और डी चाहिए, जो यहाँ 7 बचता है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका रेसिप्रोकल लेके, तो ये हमारे पास आ जाएगा। जब ये आ जाएगा तो हमारा ये रेशो बन जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट हो गया। इसी तरह अब आते हैं पार्ट 5 की तरफ, जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 की तरफ। ये भी सेम इसी तरह क्वेश्चन करना है। ठीक है, ये इसमें ठीक है हमें रेशो मिली हुई थी, तो मैंने रेशो को मतलब बटक या तकसीम की शक्ल में लिख दी है। ठीक है, तो अब फार्मूला वही लगाएंगे, मैंने आपको बताया बाय यूजिंग, ठीक है, कंपोनेंडो डिवाइडेंडो, यूजिंग कंपोनेंडो डिवाइडेंडो, मसला तरकीब व तफसील और निस्बत फार्मूला। ठीक है, डिविडेंडो। ठीक है, एक बार ऊपर प्लस पूरी रकम को एक बार ऊपर लिख के प्लस, दरमियान में पूरी रकम लिखो, दरमियान में माइनस, इस तरह पूरी रकम लिख के दरमियान में प्लस, दरमियान में माइनस, इस तरह मतलब पी ए प्लस क्यू बी, दरमियान में क्या प्लस है पी ए। ठीक है, सेम इसी तरह पी ए प्लस क्यू बी माइनस पी ए माइनस क्यू बी। ठीक है, सेम इसी तरह पी सी प्लस क्यू डी, दरमियान में प्लस है पी सी माइनस क्यू डी। सेम इसी तरह पी सी प्लस क्यू डी, अब दरमियान क्या माइनस है पी सी माइनस क्यू डी। यहाँ तक आपको समझ आ गई है। आप क्या करनी है, ब्रैकेट्स खोल देनी है। ठीक है, जो कटता है वो कट जाएगा, ब्रैकेट खोल दूंगा, पी ए प्लस क्यू बी। ठीक है यार, ब्रैकेट खोलनी है। ठीक है, प्लस पी ए माइनस क्यू बी, पी ए प्लस क्यू बी माइनस पी ए माइनस प्लस क्यू बी। सेम इसी तरह पी सी प्लस क्यू डी प्लस पी सी माइनस क्यू डी, पी सी प्लस क्यू डी माइनस पी सी प्लस क्यू डी। अब जो कटता है कट जाएगा, यहाँ क्यू बी कटता है, यहाँ पी ए कटता है, यहाँ क्यू डी कटता है, यहाँ पी सी कटता है। अब डबल आ जाएगा, टू पी ए डिवाइड टू क्यू बी इक्वल टू टू पी सी डिवाइड टू क्यू डी। पहले टू कटेगा, अब हमें सिर्फ क्या चाहिए, ए और बी इक्वल टू सी, ए डिवाइड बी इक्वल टू सी डिवाइड डी। मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा मल्टीप्लाई बोथ साइड क्यू डिवाइड, ठीक है, पी। समझ आ गई है, क्यू डिवाइड पी करूँगा तो ये मतलब मैं लिखता हूँ यहाँ पी क्यू मल्टीप्लाई क्यू डिवाइड पी, ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा और हमारे पास वही ए और बी बचेगा। सेम इसी तरह दोनों तरफ लिखूँगा, तो यहाँ क्या बचेगा, ए डिवाइड बी इक्वल टू सी डिवाइड डी। ये हमारा बन नहीं जाएगा, ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी, तो यही हमें चाहिए। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, हैंस, क्या लिखूँगा, हैंस प्रूव्ड। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 अच्छी तरह समझ आ गया होगा। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये बात याद रखनी है कि भाई बाय यूजिंग कंपोनेंडो डिवाइडेंडो का फार्मूला क्या है। जब आपको ये याद रहेगा तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 के जितने पार्ट हैं
वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। 8 पार्ट हैं, 8 के 8 आपको समझ आ जाएंगे। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ये पता चल जाएगा कंपोनेंटो डिवाइडेंडो का फार्मूला क्या है, वो फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। पहले क्या करना है कि रकम देखनी है, ठीक है, पूरी रकम ऊपर लिखनी है लेकिन साथ दरमियान में प्लस लिखना है। सेम इसी तरह पूरी रकम ऊपर लिखनी है लेकिन दरमियान में माइनस लिखना है। तरह सेम बराबर के इस तरफ, ठीक है, पहले लेफ्ट साइड पे फिर राइट साइड पे भी इस तरह करना है कि ठीक है, पूरी रकम लिखनी है दरमियान में प्लस, इस तरह पूरी रकम लिखनी है दरमियान में माइनस। ठीक है, जब ये हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे कि ब्रैकेट्स खोल देंगे। जब ब्रैकेट्स खोलेंगे जो कटते हैं वो कट जाएंगे। जब जो कटते हैं वो कट जाएंगे उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास, ठीक है, अगर उसके बाद किसी के साथ मल्टीप्लाई करना है तो कर देंगे, नहीं तो हमारे पास ए बी डिवाइड सी डी बच जाएगा। ठीक है, ये ए बी सी डी ए जब भी तकसीम की हालत में होगा या बटे की हालत में होगा उसको हम लिख सकता है ए रेशो बी। कोई भी क्वेश्चन है, अब अगर मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये है ना 4 डिवाइड 5, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 4:5। सेम इसी तरह, ठीक है, सेम इसी तरह कोई भी क्वेश्चन है उसके अगर ये बताया हुआ है कि ए बटा बी या ए डिवाइड बी इक्वल टू सी डिवाइड डी, तो उसका ये रेशो होगा कि ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके के साथ समझ आएगा। अगर कोई पार्ट आपको नहीं समझ आ रहा तो वो आप कमेंट में बता सकते हैं कि ये पार्ट हमें नहीं समझ आया, मैं वो आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसमें एक आध लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है, तो वो मैं आपको करवाता हूँ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 की तरफ। इसमें क्या करना है, इसमें भी यही है कि थ्योरम ऑफ यूजिंग करना है, कंपोनेंटो डिवाइडेंडो का फार्मूला यूज करके हमने क्या करना है कि ये हमें कंडीशन दी हुई है, इसके थ्रू हमने ये निकालना है, और हमने इसके ये कंडीशन दी हुई है, इसके थ्रू हमने ये वैल्यू निकालनी है। तो ये मैं क्या करूँगा, ये क्या है हमारी इक्वेशन 1 है। सबसे पहले क्या है कि पहली ये जो कंडीशन थी, ये 2y है, x प्लस 2y, फिर क्या है x प्लस 2z। ठीक है, तो पहले इसके थ्रू हम 2y निकालेंगे, फिर इसके थ्रू 2z निकालेंगे, फिर इनको ऐड करेंगे, फिर जो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या होगा, वो x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, फ्रॉम 1 इसको मैं लिख सकता हूँ 2y मल्टीप्लाई 2z, वही 4y z आना है ना, y प्लस जी। सबसे पहले हमारे पास क्या है, 2y है, y को इधर ले आएंगे, x डिवाइड 2y इक्वल टू 2z y प्लस z। अब मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा बाय यूजिंग कंपोनेंटो डिवाइडेंडो थ्योरम, बाय यूजिंग कंपोनेंटो उर्दू वाले लिखेंगे मसला तरकीब व तफसील की रूह से। ठीक है, वो फार्मूला क्या था, एक बार पूरी रकम को लिख के दरमियान में प्लस, फिर नीचे लिख के दरमियान में माइनस, एक बार पूरी रकम को लिख के प्लस, दरमियान में प्लस, फिर दरमियान में माइनस। तो क्या करूँगा, x माइनस नहीं, एक बार ऊपर उतर प्लस आना है, 2y x माइनस 2, सेम इसी तरह 2z प्लस y प्लस z, सेम इसी तरह 2z। अब मैं डायरेक्ट माइनस खोल रहा हूँ, दरमियान में माइनस है, माइनस y माइनस z। ठीक है, तो मैं ये खोल रहा था ना, मैं माइनस लिखा है, मैं अब लिख सकता हूँ यहाँ प्लस, लेकिन साथ मैंने डायरेक्ट माइनस खोल दी। अब ये हमारे पास वैल्यू आ रही है x प्लस 2y x माइनस 2y, तो एक तो हमारे पास वैल्यू आ गई, वो क्या है, ये 3y 3z, मैं यहाँ क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा y प्लस 3z। यहाँ मैंने क्या लिखना है, z माइनस y। ठीक है, हमें क्या चाहिए, y माइनस z, तो मैं ऐसे दोबारा लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ माइनस माइनस कॉमन लेते हैं, क्या लिखता हूँ y प्लस 3z डिवाइड क्या जाएगा y माइनस z। ये आगे जाके भी स्टेप ये कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने यहाँ ही कट कर दिया कि मैंने क्या, हमें क्या चाहिए था y माइनस z, तो मैंने माइनस कॉमन लिया है, तो इसके साथ प्लस आ जाएगा, इसके साथ माइनस आएगा, तो मैंने उसे उल्टा के लिख दिया y माइनस z।
तो ये हमारी क्या आ गई इक्वेशन 2x माइनस 2y, ये हमारी क्या आ गई इक्वेशन 2। अब याद रखना है कि ये हमारी इक्वेशन 2 है। अब हमने क्या करना है, हमने इसके थ्रू, इस कंडीशन के थ्रू, इक्वेशन 1 के थ्रू अब हमने ये निकालना है x प्लस 2z। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा x इक्वल टू 2y मल्टीप्लाई 2z डिवाइड y प्लस z। अब हमें क्या चाहिए, हमें 2z चाहिए। हम 2z को मैं इधर ले आऊँगा, 2 डिवाइड 2z इज इक्वल टू 2y डिवाइड y प्लस z। यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब मैं लिखूंगा फार्मूला बाय यूजिंग, वही लिखता हूँ बाय यूजिंग। ठीक है, अब मैं पूरा नहीं लिखता हूँ कि सी डी थ्योरम, कंपोनेंडो डिवाइडेंडो फार्मूला थ्योरम मसला। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब एक बार ऊपर प्लस एक बार ऊपर माइनस, x प्लस 2z x माइनस 2z, यहाँ क्या 2y प्लस y प्लस z। यहाँ मैंने पिछली साइड से भी ना मैंने डायरेक्ट स्टेप किया है कि मैं यहाँ दरमियान में माइनस लिख के अंदर दरमियान में माइनस खोल भी दिया है। तो मैं यहाँ दोबारा इसी तरह लिखूंगा माइनस y माइनस z। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, x प्लस 2z डिवाइड x माइनस 2z इज इक्वल टू, ये आ गया 3y प्लस z। ये हमारे पास क्या आ गया कि y माइनस z। ये हमारी क्या आ गई, इक्वेशन 3 आ गई। याद रहेगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने वैल्यू निकालनी है। मैं अब क्या लिखूंगा कि एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। ऐड करना है तो वही ऐड, आज जब ऐड करूंगा तो वो क्वेश्चन में जो दिया है वो आ जाएगा। क्या करना है, x प्लस 2y x माइनस 2y प्लस x प्लस 2z डिवाइड x माइनस 2z। अब इसकी वैल्यू क्या है, x प्लस 2y माइनस 2z, मैंने वैल्यू लिख दिया माइनस y प्लस, माइनस इधर नीचे लिखना है, y प्लस 3z y माइनस z। ठीक है, प्लस 3y प्लस सी वाई माइनस जी। यहाँ तक आपको समझ आ गया है। अब हम क्या करेंगे कि y माइनस जी कॉमन ले लेंगे। तो y माइनस जी मैंने कॉमन लिखा, y माइनस जी कैंसल, ऊपर क्या आ जाएगा माइनस y प्लस 3z, इधर क्या आ जाएगा 3y प्लस जी। यहाँ तक आपको समझ आ गई है। अब हमने क्या करना है, हमें ये मैं खोल दूंगा, तो मैं यहाँ खोलूंगा तो क्या आ जाएगा माइनस y माइनस 3z प्लस 3y प्लस z डिवाइड y माइनस z। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा कि 3y में से एक y गया 2y, यहाँ माइनस 3z में से एक z गया 2z डिवाइड y माइनस z। यहाँ ये सेम उसी तरह जो लिखना है वो मैं एंड पे लिख दूंगा। अब यहाँ में से 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन आएगा तो y माइनस z, यहाँ क्या आ जाएगा y माइनस z कैंसल। तो यहाँ हमारे पास जो आंसर है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 2। यहाँ मैं लिखता हूँ x प्लस 2y डिवाइड x माइनस 2y प्लस x प्लस 2z डिवाइड x माइनस 2z। इसका हमारे पास आंसर क्या आएगा 2। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके के साथ समझ आ गई होगी। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमारे पास कंडीशन दी हुई है। ठीक है, हमारे पास क्या है कंडीशन दी हुई है, उसके थ्रू हमने सबसे पहले क्या करना है 2y को इधर ले आना है, फिर उसमें कंपोनेंट डिवाइडेंड वाला फार्मूला लगाना है। इसके थ्रू हमारी 2y माइनस 2y ये जो दिए हुआ है ये हमारी कंडीशन आ जाएगी। फिर सेम
फिर सेम हमने क्या करना है, सेम इसी तरह हमारे पास ये कंडीशन दी हुई है, हमने 2z निकालना है जो क्वेश्चन में दिए हुआ है, फिर ये इसको ऐड करना है, फिर ये क्वेश्चन 3 हो जाएगी, वो क्वेश्चन 2 हो जाएगी, इसको 2 और 3 को ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे तो ये जो कटता है वो कट जाएगा, यहाँ 2 कॉमन आ जाएगा तो y माइनस जी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 अच्छे तरीके के साथ समझ आ गया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5 की तरफ। इसमें भी सेम उसी तरह क्वेश्चन करना, सेम टू सेम स्टेप। फिर भी मैं बार बार एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है, कि बच्चों को नहीं समझ आई तो वो मतलब ना कहीं से कंफ्यूज ना हो, तो फिर भी मैं एक एक क्वेश्चन करूँ, सेम वही स्टेप, बिल्कुल सेम वही स्टेप, ठीक है, सेम वही आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके के साथ समझ आना चाहिए, मैं वही सेम मेथड करूँगा, ठीक है। तो पहले क्या करना है कि फ्रॉम 1 लिख के, फ्रॉम 1 लिख के क्या करना है कि इसको लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ, मतलब ये क्या है 3p मल्टीप्लाई 2q लिख सकता हूँ, p माइनस q, आंसर तो वही है ना, p को इधर मैं ले आता हूँ s डिवाइड 3p, यहाँ क्या बचेगा 2q p माइनस q। अब मैं क्या लिखूंगा कि मैंने फार्मूला लिखना है, मैं फार्मूला लिखूंगा बाय यूजिंग, ठीक है। अब मैं पूरा नहीं लिखता, मैं लिखता हूँ कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम, ठीक है, CD थ्योरम। यहाँ क्या आ जाएगा ऊपर प्लस S3p डिवाइड S माइनस 3p, सेम इसी तरह 2q प्लस p माइनस q, ठीक है, यहाँ 2q माइनस p प्लस q, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आएगी। अब क्या करना है, अब हमारे पास कंडीशन क्या दी है, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, हम क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा कि मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूँगा, हम क्या करेंगे इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, रेसिप्रोकल लिया, ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ टेकिंग रेसिप्रोकल, ठीक है, मैं ऐसे उल्टा दूंगा तो वो हमारे पास जो कंडीशन क्वेश्चन में दी हुई है उसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 2q मैं ये ऊपर लिखता हूँ, ऊपर 2q प्लस 3q माइनस p डिवाइड यहाँ q प्लस p, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आएगा। ये अब मैं क्या लिखूँगा, ये अब मेरी क्या है इक्वेशन 2 है। अब मैं क्या करूँ फ्रॉम 1, फिर फ्रॉम 1 मैं लिखता हूँ यहाँ फ्रॉम 1, अब हमें क्या चाहिए 3q चाहिए, मैं दोबारा लिखता हूँ यहाँ s क्या लिखना है 3q मल्टीप्लाई 2p डिवाइड p माइनस q, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अब q इधर ले आएंगे s डिवाइड 3q, यहाँ क्या रखना है 2p p माइनस q। अब क्या करना है, अब दोबारा यहाँ जगह नहीं है, ऊपर आते हैं, मैंने यहाँ लिखा है यूजिंग कंपोनेंट ऑफ डिवाइड एंड ऑफ थ्योरम, ठीक है, यहाँ एस प्लस ऊपर प्लस आना, नीचे दरमियान माइनस आना, यहाँ क्या आ जाएगा 2p, ठीक है, प्लस p माइनस q, यहाँ क्या जाना है 2p माइनस p, ठीक है, माइनस माइनस प्लस q, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आएगा। अब 2p प्लस 3p माइनस q, यहाँ क्या जाएगा p प्लस q, s प्लस 3q डिवाइड s माइनस 3q, ये हमारी क्या आ गई इक्वेशन 3 आ गई, ठीक है। अब क्या करना है, अब एडिंग करना है, एडिंग, अब मैं क्या करूँगा एडिंग इक्वेशन 3 एंड मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैं यहाँ 2 लिखता हूँ 2 एंड 3 इक्वेशन 2 एंड 3, ठीक है, जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं 2 करेंगे, एस क्या लिखूंगा यहाँ s माइनस 3p डिवाइड s प्लस 3p प्लस s प्लस 3q डिवाइड s माइनस 3। अब 2 की क्या वैल्यू है, 2 है 3q माइनस p डिवाइड
क्यू प्लस पी एक ही है ना, 3 मल्टीप्लाई 2 या 2 मल्टीप्लाई 3, यहाँ लिखा हूँ पी प्लस क्यू, यहाँ ऐड किया, यहाँ क्या है 3p माइनस क्यू, यहाँ क्या है p प्लस क्यू। अब ये बेस सेम है तो एक बार लिखूंगा, कॉमन मतलब ले लूँगा एलसीएम प्लस 3p माइनस क्यू, ठीक है। तो 3p में से 3 क्यू में से एक गया, क्या बचता है, पहले p लिखना है, p 2p प्लस 2q p प्लस q, 2 कॉमन p प्लस q, ये क्या है p प्लस q, q कैंसल, हमारे पास जो s माइनस 3p, यहाँ ये सेम आना है, डिवाइड s प्लस 3p, ठीक है, प्लस s प्लस 3q डिवाइड s माइनस 3q, ये हमारा क्या आ गया आंसर है। सबसे पहले क्या करना है, हमारे पास कंडीशन दी होगी, हमारे पास कंडीशन दी होगी, उसके थ्रू हमने ये जो पहले p था, हमने p को इधर ले आए, ठीक है, फार्मूला लगाया, यहाँ प्लस था, ऊपर हमारे पास माइनस है, हमने रेसिप्रोकल ले लिया, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया 3 माइनस ये आ गया हमारा, इसकी वैल्यू आ गई इक्वेशन 2। फिर सेम इसी तरह हमें क्या चाहिए, क्यू चाहिए, तो मैं यहाँ क्यू लिखता हूँ, फिर ये क्यू की वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है, ये हमने क्यू की निकाली। फिर हमने क्या करना है, उसने बताया कि उसको ऐड करना है, फिर ये ऐड कर दिया, जब ऐड किया तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 2 5 पार्ट तक आपको समझ आ गई होगी। अब मैंने कौन सा पार्ट करना है, अब मैंने करना है 7वां पार्ट, ठीक है, 8वां पार्ट और 9वां पार्ट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई। अगर कोई पार्ट आपको ना समझ आ रहा हो, ठीक है, आप वो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 7 की तरफ। इसमें क्या करना है, इसमें भी जो ना ये दी हुई वैल्यू अब इसमें यूज करेंगे थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिवाइडेड में, लिखूंगा यूजिंग कंपोनेंडो डिवाइडेंडो, यूजिंग कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यूज करूंगा इसको, एक बार पूरी रकम के बाद दरमियान प्लस, फिर पूरी रकम के बाद माइनस, फिर इसमें बराबर के बाद इसमें भी करना है, तो ये प्लस दरमियान में प्लस, ये तो इसी तरह आ जाए, ठीक है, 2 प्लस नीचे कोई चीज़ नहीं है, इसको लिख सकते हैं सेम इस तरह 2 माइनस 1, ठीक है। यहाँ भी इसी तरह करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2, यहाँ दरमियान में माइनस, तो ये वाला माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मैं अब यहाँ क्या है ट्रैक्ट कर रहा हूँ, मतलब एक बार एक स्टेप नहीं लिख रहा कि वो एक बार माइनस लिख के फिर अंदर माइनस खोल देनी है, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब जो कैंसिल होता है कैंसिल, यहाँ ये कैंसिल होता है, ठीक है, यहाँ ये कैंसिल हो जाए। अब ये एक ये 2 आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहाँ भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2, यहाँ क्या आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 1 लिखें ना लिखें एक ही बात है, कैंसिल। क्या करूँगा, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड, रूट तो है तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, ऊपर ये भी हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 ये इधर डिवाइड होते इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, 3 डिवाइड करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 9, नहीं एक मिनट, हमारे पास गलती हो गई है। जब यहाँ स्क्वायर लेना है, ठीक है, इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 का स्क्वायर क्या है 9 है, तो जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 9x स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस 18, ठीक है। अब x वाले इधर दूसरे इधर 2 प्लस 18, यहाँ क्या आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 8x स्क्वायर डिवाइड 20, एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 20 डिवाइड 8। अब मैं ये ऊपर नहीं लिखता, मैं यहाँ लिखता हूँ। अब इसका दोबारा स्क्वायर ले लेंगे क्योंकि हमें क्या चाहिए,
हमें सिर्फ चाहिए मतलब ना सिर्फ वो वैल्यू चाहिए, ठीक है, हमें सिर्फ x चाहिए। तो मैं यहाँ दोबारा लिखूंगा, तो मैं यहाँ क्या लिखना है, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4। यहाँ मतलब मैं लिख सकता हूँ कि 5 डिवाइड 4 लिख सकता हूँ। एक मिनट, 20 डिवाइड 8 का क्या होगा कि इसको इस तरह लिखना है, ठीक है, इसको इस तरह लिखना है। फिर क्या करना है, फिर इसको लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 2, और इसको लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, 2 ऊपर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 5 डिवाइड 4, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब ये अगर हम चेक करें ना, तो ये जो है ना, ये वैल्यू मतलब ना सेटिस्फाइज नहीं करती। तो जब जो वैल्यू सेटिस्फाइज नहीं करती उस हिसाब हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं एक्सट्रेनियस रूट, कि ये वैल्यू जो गिवन कंडीशन के थ्रू, गिवन क्वेश्चन के थ्रू, जो गिवन दिया हुआ है उसके थ्रू हमारी ये वैल्यू मतलब सेटिस्फाई नहीं करती। तो मैं यहाँ क्या लिखता हूँ कि ये क्या है, एक्सट्रेनियस रूट है, ठीक है। अब एक गलती हो गई है, वो क्या गलती है कि इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, मैं मिसाल दे रहा हूँ, यहाँ मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई 5, यहाँ मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। और ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 5 डिवाइड 2, ठीक है, प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये कंडीशन क्या आ गई, ये जो वैल्यू है ये सेटिस्फाई नहीं करती एक्सट्रेनियस रूट पे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 7 अच्छी तरह समझ आएगा। क्या करना है कि यहाँ सबसे पहले क्या करना है कि हमने कंपोनेंट ऑफ डिवाइडेंड वाला थ्योरम लगाना है, यहाँ तक समझ आ गई। अब हमने क्या करना है कि हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो मैंने ये डायरेक्ट स्टेप किया, जब स्क्वायर लगाएंगे तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ ये बच जाएगा। अब ये इधर आ जाएगा, ठीक है, इधर आ जाएगा, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी फिर 20, फिर ये, फिर यहाँ तक समझ आएगी 20/8। अब हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 5, लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 2, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 और 2 आ जाएगा। अब वो बता रहा है क्वेश्चन के गिवन कंडीशन के थ्रू ये जो वैल्यू है ना, ये जजर वाली, ठीक है, ये सेटिस्फाई नहीं करती एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो मैं यहाँ साथ लिखूंगा कि ये जब सेटिस्फाई नहीं करती तो हम लिख सकते हैं एक्सट्रेनियस रूट है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके के साथ क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 7 समझ आ गया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 9, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है, ठीक है। तो इसके बाद एक्सरसाइज 3.4 मुकम्मल होती है। तो इसमें क्या करना है, वही कंपोनेंट ऑफ डिवाइड एंड थ्योरम लगाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि एक्स, एक बार पूरी रकम लिख के दरमियान में प्लस एक्स प्लस 5 क्यूब प्लस एक्स माइनस 3 क्यूब, सेम इसी तरह एक्स प्लस 5 क्यूब माइनस एक्स माइनस 3 क्यूब, यहाँ दरमियान में माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस जब खोलेंगे तो माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस माइनस माइनस, यहाँ 13 प्लस 14, यहाँ 13 माइनस 14, ठीक है। तो अब जो कटता है वो कट जाएगा, ये यहाँ ये कैंसिल होता है, यहाँ ये कैंसिल होता है। तो ये क्या आ जाएगा 2x प्लस 5 क्यूब, यहाँ क्या आ जाएगा -2, माइनस माइनस है 2x माइनस 3 क्यूब, यहाँ क्या आ जाएगा 27, यहाँ -1, माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है। यहाँ 2 2 से कैंसिल, प्लस 5 क्यूब x माइनस 3 क्यूब, यहाँ 27। अब हम क्या करेंगे कि हम इसका क्यूब रूट ले लेंगे। जब क्यूब रूट लेंगे तो 27 का क्यूब रूट क्या है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 3 9, 9 मल्टीप्लाई बाई 3। मैं यहाँ क्या लिखता हूँ 3 का क्यूब 3, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ क्यूब अगर ले लेंगे, मैं यहाँ लिखता हूँ टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड, ठीक है। क्यूब रूट लेंगे तो ये इसका 3 का 3 आ जाएगा, ठीक है। और इसका क्या आ जाएगा, इसका मैं मिसाल दे रहा हूँ, पहले ये 27 था, पहले तो ये है ना, ठीक है। अब अगर इसका क्यूब रूट लें, ठीक है, यहाँ क्यूब रूट लें इसका,
तो ये ऊपर कैंसिल कट जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा x प्लस 5, यहाँ क्या बचेगा x माइनस 3, यहाँ क्या बचेगा 3, ये इधर आ जाएगा x प्लस 5, ये क्या बचेगा 3x माइनस 9। अब x वाले इधर, ये वाले इधर, 3x माइनस x यहाँ माइनस 9 माइनस 5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 14, ठीक है, माइनस 14, ठीक है, माइनस 14, ठीक है, आ जाएगा। जब माइनस 14 आएगा तो इसको उधर ले जाए, ठीक है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, इसको अगर उधर ले जाएं, ये 9 माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा। अब इसको इधर ले आना है, ठीक है, तो यहाँ 14 डिवाइड 2, ये 2x आ जाएगा, 2x डिवाइड 14, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। अब ये जो 7 की वैल्यू है ये क्या होती है, ये सेटिस्फाई करती है। तो अब सोल्यूशन सेट में लिखूंगा सोल्यूशन सेट, ठीक है, क्या है 7। उम्मीद करता हूँ आपको एक्सरसाइज 3.4 मुकम्मल अच्छे तरीके के साथ समझ आ गई होगी। इसमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप, इसमें कंपोनेंट ऑफ डिवाइडेड वाला थ्योरम लगाना है। यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक समझ आएगी। अब ये लिखने से पहले, टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड लिखने से पहले 27 का क्यूब क्या होता है 3 होता है, ये लिखना है। फिर अब ये लगाना है टेकिंग क्यूब क्यूब रूट बोथ साइड, क्यूब क्यूब खत्म हो जाएंगे, ये बच जाएंगे। अब ये इधर आ जाएगा, ठीक है, 3x माइनस 9, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं डायरेक्ट मैंने स्टेप कर दिया है, ठीक। इस बात क्या करना है कि x वाले अलग, ये 9 ये कांस्टेंट मतलब वेरिएबल और कांस्टेंट अलग, ठीक है, ये कर दिए, ठीक है, ये कर दिया। अब यह 2x = 14 7, ठीक है, सोल्यूशन सेट क्या है 7। उम्मीद करता हूँ आपको एक्सरसाइज 3.4 समझ आ गई। हमारी एक्सरसाइज 3.4 खत्म, खल्लास, फिनिश, टाटा बाय बाय हो चुकी है। कल इंशाल्लाह एक्सरसाइज 3.5 का आगाज़ करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके के साथ समझ आ गई होगी। जिन बच्चों को समझ आ गई वो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, ठीक है, और साथ दूसरों को भी शेयर करें, दूसरों को भी बताएं कि ये साथ जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है, और बाकायदा बताते हैं कि ये कितनी बार है। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो जब ये पूरे चैप्टर मुकम्मल हो जाएंगे, ठीक है, तो एक वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें साथ जो मैं बोर्ड पे बताऊंगा कि ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है, ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है, ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है। मैं यहाँ लिखूंगा कि ये 14 बार आया है, ये 15 बार आया है, ये 20 बार आया है, ये इतनी बार आया है, ठीक है। वो मैं फिर करके दिखाऊंगा आसान से आसान मेथड में, ताकि आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे तरीके के साथ समझ आएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे क्वेश्चन करने के बाद इंशाल्लाह जो मैं वो टाइम वाले बताऊँगा, पास्ट पेपर्स वाले, ठीक है, सारे बच्चों के 70 से ऊपर नंबर आएंगे इंशाल्लाह। MCQ भी बताऊंगा, साथ लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा, शॉर्ट क्वेश्चन बताऊंगा, फिर वो आपको मैं करके दिखाऊंगा यहाँ एक एक क्वेश्चन इंशाल्लाह। मेरा साथ दीजिए, ठीक है। जो मेरा चैनल पे नए आए हैं, ठीक है, जो भी मेरी वीडियो देखी वो लाजमी सब्सक्राइब करें, ठीक है। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक्सरसाइज 3.5 में।